तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए परसेंटेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जो आप लोग परसेंटेज गुरु से आप लोग सीखिए कि कैसे एक लाइन में आप लोगों को परसेंटेज ट्रिक आप लोग को निकालने आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इस वीडियो के तहत आप लोग परसेंटेज को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमने इस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया है, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड, ये जो बुक है RS राठौर का परसेंटेज ट्रिक आज आप लोग के बीच दिया जा रहा है, जो टाइप 4 तो मैंने टाइप 1 और टाइप 2 आप लोगों के बीच प्रोवाइड करा दिया है। टाइप 4 लेकर उपस्थित है और टाइप 3 आप लोगों को बाद में दिया जाएगा। तो टाइप 4 आप लोगों के बीच बनाया जा रहा है, जो एक लाइन में आज से बनाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये का बचत होता है, तो उसके पास कुल मुद्रा कितनी राशि थी। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, एक लाइन में आज आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपया है, 100 रुपया था। मान लीजिए कि उसके पास परसेंटेज में 100 होता है, कह रहा है कि 20 खो देता है, मतलब कि 20 खो देगा तो उसके पास 80 बच जाएगा। 80 बच जाएगा। अब कह रहा है कि 80 का 25%, तो 80 का 25%, तो मैंने बताया था कि आप लोगों को 10% निकालना आना चाहिए। तो 80 का 10% 8 होगा, तो 8 गुने 25 कर दीजिए, आप लोगों का 20 आएगा। तो 80 में से 20 घटा दीजिएगा, 20 माइनस कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अब उसके पास 60% बराबर उसके पास बच रहा है कितना, तो अब बच रहा है 480 रुपया। तो देखिए 60% बराबर 480 रुपया उसके पास बच रहा है अभी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 8 6 के 48 से 1% बराबर 8 आ गया। 1% बराबर 8, तो 100% हम लोग निकाल सकते हैं। 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। देखिए कितना आसानी से हमने आप लोगों के बीच निकाल दिया है कि कैसे इस प्रश्न को मात्र देखते हुए इस प्रश्न का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इस टाइप का दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है। एक व्यक्ति के पास कुछ धन राशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिया और शेष का 5% परिवहन पर, और उसके बाद 120 रुपया दान दे दिया। तदनुसार उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हों, उसके द्वारा परिवहन पर कितना खर्च किया गया। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 100% मानेंगे, 100% मानेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है कि 20% कोई सामान हम खरीद दिए, तो 100 का 20%, तो 20% बराबर 20, तो हमारे पास बच गया 80 बच गया। अब कह रहा है कि अब 5% हम परिवहन पर खर्च कर रहे हैं। तो देखिए 80 जब टोटल, अब हमारा पास 100% बराबर 80 हो गया, तो 5%, तो 80 का 5% हमारा निकालेंगे तो 4 आएगा। 80 का 5%, देखिए 80 का 10% 8 हो गया, तो 5% 4 हो गया, तो हमारे पास बच गया अब 76। तो 76 बराबर हमारे पास दिया हुआ है, 76 बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि 76% इसमें दान दे दिया है, 76% प्लस 120 बराबर इतना दान देने के बाद उसके पास 1400 बचा हुआ है। उतना
76% में से यहाँ पर माइनस होगा, माइनस कर देने पर उसके पास अभी 1400 बचा हुआ है। तो देखिए 76% बराबर हम जोड़ेंगे तो इधर माइनस में है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, था 1520 हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको समझिएगा जरूर कि कैसे इस प्रश्न को हल किया जा रहा है। देखिए 76 दूनी 152, देखिए 76 दूनी 152, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 20 बार में हमारा कट जा रहा है। तो 1% बराबर 1% बराबर 20, तो हम 100% हम निकालेंगे तो 20 में 100 से गुना कर देंगे तो डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि परिवहन पर हम लोग कितना खर्च किए थे। तो देखिए यही है हमारा परिवहन पर कितना खर्च करेंगे। तो देखिए अब इसका हम 4% निकालेंगे, इसका हम 4% निकालेंगे। हमने बताया था कि एक हटाइएगा पीछे से तो 10%, 2 हटाइएगा तो 2 हटाइएगा तो ये है 1%। तो हमारे पास 1% बराबर 20 आया, 1% बराबर 20 आया। तो यही 4 हमारे पास पूछ रहा है, तो 20 गुने 4 बराबर 80। तो यही 80 रुपया वह परिवहन पर खर्च कर दिया है। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी आप लोगों के बीच बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का तीसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि पूजा को खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकों को क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करती है और बची शेष राशि का 10% गरीबों में बांट देती है। तो उसके बाद अंतिम शेष राशि मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करती है। यह राशि 13 रुपया 50 पैसा है। तो कुल खर्च धनराशि कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 100 ले लेंगे और 100 का 20%, हमने बताया था कि 100 का 20 है तो टोटल घटा लीजिए, तो ये हो गया 80। अब कह रहा है कि 80 का 25% बराबर होता है 20। तो इसको घटाइएगा तो 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% वो खर्च करती है दान देने में। तो 60 उसके पास बच गया है और 60 बच गया है और इसका 10% देना है। तो देखिए एक शून्य हटा दीजिएगा, आप लोग को दान दे दीजिएगा। तो 60 में से 6 घटा दीजिएगा तो 54 बच जाएगा। तो 54% आप लोग उसके पास, जो लड़की है पूजा, उसके पास अभी 54% बचा हुआ है और 54% बराबर हमारे पास दिया हुआ है। 54% बराबर दिया हुआ है 13 रुपया 50 पैसा। 13 रुपया 50 पैसा। तो देखिए कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 1% हम लोग निकालेंगे। देखिए 1% हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर 135, देखिए 50 पैसा है तो 135 बटा 54 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो यही उसके पास, देखिए टोटल 1% बराबर 0.25 आता है। तो इसी को 100 से हम गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 रुपया उसके पास टोटल, पूजा के पास उसको पापा जो 25 रुपया उसको दिए थे और ये सब उतना सामान लेकर भी वो मिष्ठान के लिए 13 रुपया 50 पैसा खर्च किया। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है कि जल्द से जल्द इस प्रश्न को हल कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे और इसी तरह से आपको आगे भी वीडियो आप लोग को बीच देते रहें। तो अगर इसके आगे वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो राम ने अपनी आय का 4% की चैरिटी में दान दे दिया है और शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया है
अब यदि उसके पास 8640 रुपया बचे हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे प्रश्न को हम लोग बहुत ही हटा सावन की घटा जैसे राजा सर पढ़ाते हैं वैसे हम लोग आज आप लोगों को पीछे हल करने वाले हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए 100% है और कह रहा है कि 4% दान दे दिया तो 100 में से 4 घटा दे दीजिए तो 96 हो गया। अब 96 का 10% अब कह रहा है कि बैंक में जमा कर दिया है तो कैसे हम लोग रद्द कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जीरो था तो जीरो को हटा देते थे लेकिन जीरो नहीं है 9 6 है तो क्या करिए कि बीच में पॉइंट बैठा दीजिए तो 9 रुपया 60 पैसा हो गया। 9 रुपया तो ये हो गया 9 रुपया 60 पैसा हुआ जो 10% हो गया। तो इसी में से 96 में से 9 रुपया 60 पैसा घटा लीजिए तो देखिए 86.40 बच गया। इतना बचा हुआ है और कह रहा है कि 86.40 बराबर 8604 देखिएगा कि 8640 बचा ही हुआ है। तो देखिए अब देखिए ये दोनों लग रहा है कि बराबर है इसको हल कर दीजिए तो आ जाएगा 10 आ जाएगा सॉरी आ जाएगा 100 आ जाएगा तो एक बराबर हमारे पास 100 आया तो 100% हम लोग को निकालना है तो 100 पर और डबल जीरो जोड़ दीजिए 10,000 जो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप लोगों के बीच निकल गया। तो इस तरीका से हल कीजिएगा। कुछ तो जरूर अलग है जो मैंने बताया कुछ तो जरूर अलग है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा शेयर करते रहिएगा। इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उसके पास बचत 1800 रुपया की हो जाती है तो कुल आय कितनी होती है। देखिए इसको भी हम लोग आज आप लोगों के बीच बताने वाला है कि कैसे बनाना है शॉर्ट तरीका से। तो टोटल आपको 100 मान लेना है टोटल 100 मान लेना है और इस बार कह रहा है कि 20% मकान पर तो 100 में से 20 घटा दीजिए 80 हो गया 80 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू खर्च पर। तो देखिए 80 का 70% कैसे निकलेगा 80 का 70% कैसे निकलेगा। तो देखिए आगे के 8 और इसका 7 दोनों गुना कर दीजिए आगे आप लोग का 80 का 70% बराबर 56 आ गया। 80 का 70% दोनों आगे वाला को गुना कर दीजिए आपको आंसर आ जाएगा। तो 80 में से 56 आप लोगों को घटा लेना है तो देखिए आगे आपके पास 24 बचा हुआ है और 24% बराबर आपको दिया हुआ है। यही 24% बचा हुआ है और 24% मान दिया हुआ है 18,000 18,000 दिया हुआ है 1800 दिया है सॉरी 1800 दिया हुआ है। तो एक बराबर 1800 बटा में हम 24 करेंगे 1800 बटा 24 करेंगे। तो अगर आप लोग इसको हल करिए तो देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं। तो 6 से करता है 6 या 300 और 6 चौके 24 होता है तो इसको कटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो एक बराबर 75 आ गया तो 100 बराबर कितना होगा तो यह आ जाएगा 7500। तो कैसे हम लोगों ने इतना फास्ट और इतना जल्दी तरीका से निकाल लिया है। तो इस वीडियो को इसी तरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।